क्लास 9th के चैप्टर संख्या पद्धति में हम परिमेय संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर बनाती हैं वास्तविक संख्याएं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। √2, √3 इस तरह की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। पाई भी उसी में आता है। तो आज हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं को हम कैसे जोड़ें, उनको घटाएं, गुणा और भाग कैसे किया जाता है। तो अपरिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, तो सबसे पहले हम इनका जोड़ देखेंगे। जैसे हमारे पास है ये √7 प्लस 2√7, ठीक है। तो ये है सिर्फ एक ही √7 है, यहां पर कितने √7 है? 2 √7 है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3√7। ये है 6√5 प्लस 11√5। इनको जोड़ोगे तो √5 है, तो आंसर में भी √5 आना है। तो 6 प्लस 11 कितना हो गया हमारे पास? 17√5। ये ऐड कैसे कर रहे हैं आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये है आपके पास 6√5, यहां पर 11√5 है, तो कुल कितने √5 हो गए? 17√5, ठीक है। एक और लेते हैं, जैसे हमारे पास ले लिया हमने 3√5 प्लस 6√3। यहां पर कितना होगा? आप देखेंगे ये दो अलग अलग तरह की अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये चीजें आप याद रखेंगे कि जब दो अलग अलग तरह की अपरिमेय संख्याएं होंगी तो उनको आप नहीं जोड़ोगे ना ही घटाओगे। अभी घटाना हम सीखेंगे। आपने उनको ना तो जोड़ना है ना घटाना है, वो एज इट इज जैसा आपने लिखा है वैसे ही वो कॉपी हो जाएंगी। इनको आप जोड़ नहीं सकते, तो ये ऐसे ही लिखी जाएंगी। लिखो ना लिखो एक ही बात है। अगर अलग अलग तरह की अपरिमेय संख्याएं तो उनको नहीं जोड़ना है आपने। अगर एक तरह की अपरिमेय संख्याएं हैं तो ही आप उनको जोड़ो, उनका उत्तर आपके सामने दिखाई देगा। ये तो हो गया किस तरह से आप जोड़ेंगे। अब यही है कि यहां पर आप किस तरीके से घटाएंगे। घटाने का तरीका भी वही होगा आपका। अब कैसे घटाएंगे? अगर हमारे पास लिखा है 7√5 माइनस 6√5, तो 7√5 में से 6√5 को हम माइनस करेंगे तो 1√5 आएगा, या फिर सिंपल आप √5 भी उसको बोल सकते हो। क्योंकि एक ही तरह की अपरिमेय संख्या थी तो इसीलिए यहां पर उनको घटा सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर दोनों अलग अलग तरह की अपरिमेय संख्या है, जैसे यहां पर हमने ये चीज दी है, ये अलग अपरिमेय संख्या है, ये अलग। क्यों? क्योंकि ये √5 है, ये √3 है, तो इसको घटा नहीं सकते, ये नहीं घटा सकते आप। तो इसको एज इट इज आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। यही उत्तर आपने कहना है। तो जोड़ और घटाने के बाद अब हम क्या करते हैं? आप गुणा कैसे करोगे? अब हम अपरिमेय संख्याओं को गुणा कैसे करेंगे? एक चीज और याद रखें, जब आपने गुणा करना है तो गुणा करने के लिए अपरिमेय संख्या चाहे एक जैसी हो अलग अलग हो, गुणा हो जाएगी। वो मतलब क्या है? जैसे मैंने यहां पर लिखा है ये √5, 2√5 मल्टीप्लाई 3√6, जैसे मैंने ये लिखा है। तो आप देखें ये रूट के अंदर 6 है, यहाँ रूट के अंदर 5 है, और बाहर कौन सी संख्या है? 2 और 3। तो देखा जाए 2 और 3 यहां पर क्या है? परिमेय। और √5 और √6 क्या है? अपरिमेय। पर क्योंकि ये गुणा है तो पूरी ही संख्या आपका अपरिमेय ही मानी जाएगी। इसको हल करने के लिए क्या होगा? जो बाहर वाली संख्याएं हैं उनको तो आपस में आप गुणा करोगे। 2 3 से कितना हो गया? 6, और ये √5 मल्टीप्लाई √6 कितना हो गया आपका? √30। एक चीज जरूर ध्यान में रखें, जब आप इस तरीके से दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, ध्यान रखें, तो एक कॉमन रूट आ जाता है और उसके अंदर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास ये आ जाता है √6। इसके उलट अगर आपको संख्या ऐसे दे रखी है तो ये आपका परिमेय है या अपरिमेय है, तो गुणा होते नहीं है। एक्चुअली ये दोनों नंबर गुणा होंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये रूट के अंदर है, रूट से बाहर है, तो इनको हम एज इट इज लिख देते हैं। इसलिए कई जगह पर आप इसको ऐसे ही लिखा हुआ देखोगे। एक और ले लेते हैं इसी में, जैसे हमने लिया √7 2√3। अब √7 के आगे कौन सा नंबर है? 1 है। कोई नंबर नहीं है तो क्या है? 1 है। तो 2 को 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है 2, और √3 को √7 से, तो एक कॉमन रूट लिखना पड़ेगा। उसके अंदर इन दोनों को आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो 7 3 से कितना हो जाएगा? 21। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। आप चाहे यहां पर भी √5 ले लें और यहां पर भी √5 ले लें, तो मतलब वही रहेगा, एक कॉमन रूट लिखोगे और उसके अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो कॉमन रूट के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया? 25,
और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। ये आप 8 में पढ़ चुके हैं। इसको करने का एक तरीका और है, इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका जो शॉर्ट नहीं है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, आप इसको √7 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। जैसे 2 × 2 तो क्या लिखते हो 2 का स्क्वायर, √7 × √7 को क्या लिख सकते हो √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाता है, हमारा आंसर क्या आता है 7। जब संख्या एक जैसी हो तो आप ऐसा इसको लिख सकते हैं। और देखना चाहे तो और देखें, जैसे 2√5 है मल्टीप्लाई 3√5 है, कैसे लिखोगे 3 2 कितना हो गया 6, √5 मल्टीप्लाई √5 क्या हो गया √5 का स्क्वायर। ठीक हो गया, यहां तक स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये 6 मल्टीप्लाई कितना बचा 5 और ये आंसर कितना आ गया 30। तो इस तरीके से आपने देखा आप संख्याओं को कैसे गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो आखिरी चीज है वो ये है कि आप इनको भाग कैसे कर सकते हैं। भाग करने का तरीका, हमारे पास ये है 6√7 और नीचे है 3√2। ठीक है, आप ये देखो दोनों अलग अलग तरह की अपरिमेय संख्याएं, तो क्योंकि एक पहाड़े में नहीं आती तो इसको एज इट इज रखेंगे। ये देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या बना हमारे पास 2√7 ओवर √2। कुछ और देखते हैं, जैसे हमारे पास एक है √6 ओवर एक है √2। इसको हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एक चीज और ध्यान रखें, क्योंकि ऊपर भी ये रूट में नीचे भी रूट में है, तो एक कॉमन रूट बनाकर ऊपर नीचे लिख दो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 3/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो आंसर कितना आ गया आपका √3। आप ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि दोनों को, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2√7/2। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसी टाइप से लिखोगे तो आपके लिए चीजें ज्यादा आसान रहे। तो ये हमने कर लिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम ऐसे ही उठाते हैं, जैसे हमारे पास है √10/√5। अच्छा, एक तो मैंने इसको इस तरीके से करके दिखाया, आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, ये क्या है 10, कैसे लिख सकते हो इसको 2 5 जा 10 और नीचे क्या है 5। ठीक हो गया यहां पर। अब इसके बाद इसको कैसे लिखोगे, इसका √2 अलग कर लो और √5 अलग कर लो और नीचे हमारे पास क्या है √5। अब क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, √5 बन जा √5, तो क्या बचा हमारे पास सिर्फ √2 बचा। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। तो हमने देखा परिमेय संख्याओं को आप क्लास 9th में संख्या पत्ती चैप्टर में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्याओं से संबंधित सर्व समीकाएं। कुछ सर्व समीकाएं परिमेय संख्याओं के लिए आप 8th में पढ़ चुके हैं, उनको हम एक बार देखते हैं। आपने 8th क्लास में पढ़ा है a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab b स्क्वायर। आपने a - b होल स्क्वायर भी पढ़ा है 8th क्लास में, जो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और एक आपने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि होता है a माइनस b। इसको ऐसे लिख लेते हैं a माइनस b a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये 3 सर्व समीकरणें आपने 8th में पढ़ी हैं, और ये जो सर्व समीकरणें थी ये परिमेय संख्याओं के लिए लागू था, क्योंकि यहाँ a b आपका क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हमें अपरिमेय संख्याओं के लिए इसी तरह की सर्व समीकरणें चाहिए तो वो कैसे बनाएंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, हम 2 अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। एक ले लेते हैं हम √a और दूसरे ले लेते हैं √b, और उनके लिए हम इस तरह की सर्व समीकरणों को अगर आप सॉल्व करके देखें तो सबसे पहले हमारे पास होगा √a प्लस √b का होल स्क्वायर। तो जिस तरीके से हमने ये सर्व समीकरण लिखी थी उसी तरीके से हम इनको भी लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे √a का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई √a √b प्लस √b का होल स्क्वायर। जरा इसको यहां पर हमें सॉल्व करना होगा। आपको ये पता है कि √2 का अगर हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो हमारे पास 2 आ जाता है। ठीक है,
ऐसा क्यों होता है, ऐसा आप 1.4 चैप्टर में आराम से पढ़ोगे। अभी तक के लिए इसको याद रखो क्योंकि 8th में अप टू यहां पर आप कर चुके हो। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये 2 से रूट हट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, a प्लस, क्योंकि ये 2 है परिमेय संख्या और ये है आपकी अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो ये हो गया 2 रूट ए बी, और स्क्वायर से यहां रूट हट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, b। तो हमने रूट ए प्लस रूट बी के होल स्क्वायर के लिए एक सरल समीका बना ली। ऐसा ही अगर हम रूट ए माइनस रूट बी के होल स्क्वायर के लिए बनाना चाहें तो यही चीज लिखेंगे, सारा आंसर यही होगा, बस ये जो प्लस है इसकी जगह माइनस हो जाएगा। लिख के देखते हैं, तो रूट ए का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी प्लस रूट बी का स्क्वायर। जैसा कि आपको बता चुका हूं, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो क्या बचा आपका a माइनस ये अपरिमेय संख्या आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो गया, रूट ए बी, स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बचा आपका b। तीसरी सरल समीका है आपके पास रूट ए माइनस रूट बी रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू, तो क्या होगा ये आपका रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या होगा a, स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या हो जाएगा b। तो आपने देखा जैसे आपने परिमेय संख्या के लिए सरल समीकरणों का इस्तेमाल किया था, वैसा ही इस्तेमाल हमने अपरिमेय संख्याओं के लिए भी किया है।